चलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। Good morning, sir. Morning, sir. Morning, sir. वेरी Good morning. वेरी गुड। चलो, आई रिक्वेस्ट एवरीवन, प्लीज कीप योर कैमराज ऑन। चलो जल्दी आ जाओ बेटा, कैमरा ऑन रख के जरा बैठ जाओ आराम से एक जगह पे। एक बुक पेन पेंसिल लेके बैठ जाओ। चलो चलो, रेडी रेडी रेडी। बहुत सारे अभी भी जो है यहाँ वहां घूम रहे हैं, बेटा सेटल हो जाओ। चलो, यस यस यस। मेरे को होस्ट आफ्टर 5 मिनट्स यू नो योर ड्यूटी, बराबर। चलो, तो मेरे को होस्ट जो है वो 5 मिनट के बाद जिनके कैमराज वो ऑफ होंगे उनको रिमूव कर देंगे। तो प्लीज आई रिक्वेस्ट, बराबर कैमराज ऑन रखना अपने, वरना मीटिंग आपका जो है वो लेफ्ट हो जाएगा, आपका जो है वो मौज नहीं हो पाएगा, तकलीफ हो जाएगा। चलिए, तो प्लानिंग के साथ स्टार्ट करते हैं। उसी के साथ हमने चर्चाएं शुरू की थी, बराबर याद है आपको। आपने कुछ सजेशन दिए थे कि प्लानिंग जो है वो आप अपने रूटीन लाइफ में किस तरीके से अप्लाई करते हैं, राइट? किस तरीके से आपने अप्लाई किया था, तो वो आपने देखा था, सब डिस्कशन किया था। हेली ने जो है वो खाना बनाने के लिए कुछ एग्जांपल दिया था, हेतवी ने जो है वो घूमने के लिए कुछ एग्जांपल दिया था। काफी सारे लोग थे, बराबर, जिन्होंने अपने अपने थॉट्स जो है वो शेयर किए थे प्लानिंग के टॉपिक को लेके, कि सर हम रियल वर्ल्ड में किस तरीके से प्लानिंग को अप्लाई करते हैं, बराबर। लेकिन अब हमें जो है वो एक प्रोफेशनल लेवल पे आगे बढ़ना है। कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से प्लान को किस तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे, या तो मैं एक अगर टर्म बताओ आपको, बिजनेस प्लान, है ना? क्योंकि जो हमारा जो कंसेप्ट है वो ऑब्वियसली बिजनेस से जुड़े हुए हैं, सब प्लानिंग मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं। तो हम जरूर ये जानना चाहेंगे, सर ये बिजनेस में ये जो प्लानिंग है वो किस तरीके से एग्जीक्यूट होता है। तो इसके लिए ऑब्वियसली वन ऑफ द बिगेस्ट केस स्टडी जब भी बिजनेस प्लान की बात होती है तो वो आता है रिलायंस का, जियो का 4G का केस स्टडी। रिलायंस 4G केस स्टडी, आपको पता है कुछ साल पहले ऑब्वियसली रिलायंस जियो ने 4G का जो है एक टेक्नोलॉजी लॉन्च किया था, फाइबर टेक्नोलॉजी, बराबर। तो ऐसा तो जियो ने क्या क्या प्लान किया, और प्लान आपको पता है ना, फ्यूचर की एक्टिविटी जो उसने पहले से ही सोच ली, बराबर है। तो जियो ने अपने इस बिजनेस प्लान में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व की थी, जिसकी वजह से आज जियो जो है वन ऑफ द सक्सेसफुल बिजनेस में एंटर हो चुका है। चलो, आप अपने थॉट शेयर करो, फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या दूसरे और चीजें हैं जो उसने अपने बिजनेस प्लान में एंटर किया था, और वो भी फाइनेंशियल टर्म्स में मैं आपको समझाऊंगा कि कितना पैसा इन्वेस्ट किया, किस तरीके से एनालिसिस किया, कितना ब्रेक इवन कब पहुंचा, सब कुछ डिटेल में एकदम। लेकिन पहले मैं चर्चा करना चाहूंगा कि कौन सी वो चीजें हैं जिसकी वजह से जियो सक्सेसफुल हुआ, बराबर। चलो स्टार्ट करेंगे वॉलेंटरीली। अपनी हाथ की लकीरें दिखाओ, जल्दी जल्दी हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर करो, जल्दी 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 जल्दी। चलो स्टार्ट करते हैं निधि के साथ। यस निधि। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड। सर फर्स्ट ऑफ ऑल जियो ने पहले है ना नेट, लोग नेट यूज करे तो वो लोग ने फ्री सिम कार्ड देना स्टार्ट किया था, और वो लोग ज्यादा जीबी डेटा देते थे कि लोग यूज टू हो, तो उससे वो लोग का सेल्स बढ़ेगा। राइट, चलो तो एक पॉइंट मतलब मैं जो उठा रहा हूं निधि की बातों से वो है जियो ने टारगेट किया, वो क्या, दैट इज रिगार्डिंग फ्री डेटा, है ना? ये हम बोल सकते हैं फ्री डेटा, शॉर्ट में एक वर्ड में हम करें तो फ्री। देखो बिजनेस में ना, आप जब अभी थर्ड ईयर में आओगे ना, तो मैंने पहले ही बताया एक सब्जेक्ट आएगा बिहेवियरल स्टडी। बिहेवियरल स्टडी, कस्टमर के बिहेवियर को स्टडी करना पड़ेगा ना। आप अपने ना नेचर ऑफ बिजनेस के हिसाब से आप अपने कस्टमर को देखो कि उनका व्यवहार कैसा है, उनका बर्ताव कैसा है, उनके नेचर कैसे है, ये सब आपको है ना स्टडी कर लेने का। नहीं, अगर आपको आपके कस्टमर के बारे में पता चल जाता है ना, तो सोच लो बिजनेस कितना इजी हो जाएगा। जब तुम्हें पता चल जाए कि तुम्हारे कस्टमर का थॉट कैसा है, तो जस्ट इमेजिन कितना इजी हो जाएगा एज अ बिजनेसमैन आपके लिए। वही रिलायंस ने समझा, मुकेश अंबानी गुजराती मानस, बराबर, वाणिया बुद्धि, दिमाग लगाया और देखा कि मेजोरिटी इंडियंस है ना, उनकी भीड़ कहाँ होती है पता है? भीड़ कहाँ होती है? जहां पे चीजें फ्री में मिलती है, जहां पे चीजें फ्री में मिलती है। जमवानो भंडारो होय, देखा आपने, ऐसा अलग अलग ट्रस्ट होता है, भंडारो होय,
अलग अलग भगवान के नाम पे कुछ ना कुछ भंडारा रखते ऐसा फ्री में खाना देते केवी भीड़ હોય છે લે એટલી ભીડ હોય છે ઘરેથી તમારે થાળી ને ચમચી લઈ જવી પડે એટલી ખતરનાક ભીડ હોય છે ચપ્પલ મૂકીને નીચે બેસી જાવ જગ્યા શોધીને चेयर तो भूल जाओ मिले आपको जो कोना मिले बैठ जाओ चप्पल डाल के उसके ऊपर बैठ जाओ है ना केवी भीड़ હોય છે बट आज भीड़ 3 स्टार 5 स्टार होटल में नहीं होती तो पैसा मांगे थे यार समझ में आ रहा है वो डिफरेंस समझ में आ रहा है वहां पे इतनी भीड़ नहीं है यहाँ जबरी भीड़ आप देखो फॉर एग्जांपल श्लोक Yes, sir. શ્લોક આપણે કમાટી બાગ જોયું હશે તે ભાગતો ભાગતો તું કમાટી બાગ બી જતો રહ્યો હશે કેટલી વાર બધી બહુ હશે. બરાબર છે કમાટી બાગમાં ભીડ હોય છે ભીડ સર ભીડ નહીં ભીડા ભીડ હોય છે સર બધી બહુ સર આમ જગ્યા ખોડે ખોડે એટલે ના 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 ડિસ્ટ્રેક્શન નહીં ગંદી વાત બરાબર અહીંયા બિચારા મેંગો પીપલ છે બરાબર ડાયા લોકો છે બિચારા બહુ એ લોકોને આપણે ડિસ્ટ્રેક્ટ નથી કરવાના ફોકસ બિઝનેસ પ્લાન બરાબર નો અધર કો કરિક્યુલર એક્ટિવિટીઝ બરાબર એ પેલા વરસાદમાં દેડકાઓ બહાર આવે એની વાત નથી કરવાની આપણે અત્યારે મોરની વાત કરવાની છે बराबर चलो तो बहुत भीड़ हो जाती है वहां पे बराबर अब ये कमाटी बाग में भीड़ होने का कारण क्या है लेकिन कम आटली बड़ी भीड़ थाई छे ત્યાં કેમ ભીડ થતી હશે हाँ कौन बोला कहीं से कोई बोल के भाग गया कौन बोला हेलो એન્ટ્રી મળે ને એકલે શું આ કૃતિ શું કહે છે શું મળે ફ્રી હોય ને એકલે हाँ एंट्री શું છે फ्री जो हम गेट पर कोई पैसा लेता हमारे पास 20 रुपया 30 रुपया एंट्री फीस ऐसा कुछ भी नहीं है હવે ફોર એક્ઝામ્પલ નહીં આપણે પેલા મેળા લાગે છે આપણે બરોડા में सब मेला नहीं लगते मेला તેમાં ખબર છે આમ સ્ટાર્ટિંગમાં પેલી નાની બારી હોય બારીમાંથી ટિકિટ લેવાની 20 रुपया 30 रुपया बराबर अब जो एंट्री फी 20 रुपया 30 रुपया मतलब अंदर के जो राइड्स है वो तो अलग ये तो પછી अलग खाली एंट्री फी 20 रुपया ने 30 रुपया अमुक जगह तो 50-50 रुपया तो वहां पे इतनी भीड़ नहीं होती है क्या ले एंट्री 50 रुपया यार चला राइड्स पे भी और कुछ फैमिली मेंबर्स को तो राइड्स में भी नहीं बैठने का होता है फिर भी कंपलसरी उसको पैसा देने का समझ में आ रहा है तो वहां पे भीड़ इतनी नहीं होगी कमाटी बाग में एंट्री में कोई पैसा ज नहीं बोलो એટલે ભીડ છે ને બહુ વધારે છે અને સર ઝૂ માં છે ત્યાં ભીડ ઓછી છે હા એટલે પછી પાછું અંદર તમે જાઓ એટલે ભાઈ सबकी अपनी अपनी अलग अलग चॉइस कि पेलू जू जવું હોય तो पैसा आपो बराबर फिर वो प्लेनेटोरियम में जाने का है म्यूजियम में जाने का है अपने आप को कहीं ढूंढना है आपको बराबर तो हम अलग अलग जगह पे पैसे देके फिर जाते हैं है कि नहीं लेकिन एंट्री में तो मतलब भीड़ होती है क्यों क्योंकि पैसा नहीं देने का है समझ में आ रहा है अब ये मुकेश अंबानी को अगर आप है ना मुकेश अंबानी को आप एक काम करो कमाटी बाग दे दो 2 દિવસ માટે પેલો 2 દિવસનો સીએમ હોય ને તે 2 દિવસ માટે કમાટી બાગ આપી દો ખાલી 2 દિવસ में इतना पैसा कमाएगा ना जो आज तक की बड़ौदा की कॉर्पोरेशन कभी नहीं कमाई क्या करेगी वो पता है मुकेश अंबानी क्या करेगा पता है पहला बधाने एंट्री आपी देसे और मुकेश अंबानी क्या चूज करेगा पता है सैटरडे संडे चूज करसे है ना ऑब्वियस इतना तो दिमाग है ना कि भाई फ्री क्या रहे है पब्लिक વધારે तो या तो फेस्टिवल के दिन या तो फिर एक संडे बराबर है तो वो दिन सिलेक्ट करेगा 2 दिन को ऐसे અને શું કરશે फ्री एंट्री जबरा मार्केटिंग करेगा फ्री 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 है ना अलग अलग अंदर एक्टिविटी भी जो है वो सब अनाउंस कर देगा जोरदार मार्केटिंग करसे पागलों की तरह भीड़ हो जाएगी इकट्ठा हो जाएगी પછી શું કરશે अब मान लो सुबह 8 बजे से एंट्री चालू कर दी सुबह 8 बजे से एंट्री चालू कर दी बहुत भीड़ हो गई हजारों में भीड़ हो गई फिर क्या करें पता है 12 बजे दोपहर को ना एंट्री बंद कर देंगे क्योंकि बहुत ऑलरेडी भीड़ हो गई है चलने की जगह नहीं है तो 12 बजे एंट्री गेट क्या कर देने का बंद कर देने का और फिर मुकेश अंबानी क्या करेगा पता है अब है ना जो सब अंदर आ गए हजारों लोग अंदर आ गए अब नए लोग नहीं आएंगे और फिर क्या करता है सिक्योरिटी को फोन करता है एग्जिट गेट पे सिक्योरिटी वाले को फोन करता है और बोलता है एग्जिट गेट बंद कर दो और पब्लिकली स्पीकर के थ्रू अनाउंस कर दो क्या कि एक शेर का पिंजरा जो है वो खुल गया है
શું કહેવાનું? एक शेरनी, विद्या बालन वालों, एक शेरनी जो है वो बाहर आ चुकी है, एक शेरनी जो है वो बाहर आ चुकी है, जिसको बाहर जाना उसको 100 रुपए देने पड़ेंगे, जिसको बाहर जाना उसको 100 रुपए देने पड़ेंगे। अपने क्या बोलेंगे? 100 नहीं 1000 ले ले, बाहर जवा दे भाई। आओगे आप अपनी मर्जी से, जाओगे आप मेरी मर्जी से। कितना पैसा कमाई लीधा? मजा पड़ी गई ना? हजारों इंटू 100 करेंगे, हो गया ना लैक्स में आराम से। चला 2 दिन में लाखों रुपए इकट्ठा कर दिए, 2 दिन के असर कुछ घंटों में इकट्ठा हो गए। यही कहीं ना कहीं जियो में भी किया ना, फ्री में बुलाया, एडिक्शन लगाया, અને હવે શું કહે છે? 99 199 299 399 समझ में आ रहा है? खबर पड़िया છે ભાઈ? આ બધું बिहेवियरल स्टडी बोलते इसको, बिहेवियरल स्टडी, बराबर। तो एमआई से रिचार्ज करवा चाहिए तो रुपये आपके पास। हाँ जो है कि नहीं? तो ये भी तो है कंसेप्ट है, राइट। अब इसके अलावा ध्यान से सुनना, और क्या क्या किया जियो ने। आप सबको पता है जियो में मुकेश अंबानी का इन्वेस्टमेंट का अमाउंट कितना था? पता है आपको इन्वेस्टमेंट का अमाउंट कितना है? गैस कर सकते हो? गैस। 4G टेक्नोलॉजी, फाइबर टेक्नोलॉजी लेके आया था वो, बराबर। धरा कितना पैसा लगाया हશે मुकेश अंबानी? जरा कितना पैसा लगाया है अप्रोक्सीमेटली? एक अमाउंट तो गैस करो, कितना? 50 करोड़। चलो धरा ने बोला 50 करोड़, कोई है 50 करोड़ 1, 50 करोड़ 2 है कोई? इरबाज सुन रहे हैं? यस सर। इरबाज कितना लगाया होगा पैसा? गैस करो ना। धरा ने 50 करोड़ बोला, गैस करो, एक अमाउंट तो बोलो, तुक्का तो मारो। सर 4 करोड़। 4 करोड़ लगाया होगा। 4 करोड़, ठीक है। रिद्धि? सर 152 करोड़। अच्छा ये देखो, ये दूसरा, ये कोई मेल रिद्धि आया। रुको रुको, शांति रखो, बहु उतावળ જીવનમાં તને। હા આવું છું તારા પાસે, ઉપર है दर्जी साहब, આવું છું, ઉભા રહો। हाँ रिद्धि बोलो। सर 50 करोड़। 50, ये धरा कॉपी पेस्ट मार रहे हो, देखो। એટલે સર હું ધરા સાથે છું સર। સરસ। હા દરજી સાહેબ હવે બોલો તમે। सर 152 152 करोड़। 152 करोड़, बराबर। उमंग ने बोला 11,000। चलो आयुष? 43,500 करोड़। 43,500 करोड़। 4 बिलियन करोड़। ये बिलियन विलियन मत करना, यहाँ पे मैंगो पीपल है, आ लोकोने बिलियन ने પછી પેલું કરોડ માં કન્વર્ટ કરતા નહીં આવડતું, એટલે કરોડ માં બોલજો, યા તો લાખ માં બોલજો, बराबर। अच्छा कोई चैट बॉक्स में लिख रहे हैं, बोलने में शर्म आती है इनको, रुको तो चैट बॉक्स में पढ़ते हैं, ठीक है। कुछ बोल रहे हैं 11,367 करोड़। એટલે જબરા તમે તો 1-1 રૂપિયા ગણ્યો છે, વેરી ગુડ। શ્લોક ગેસ કરવું છે? 52 करोड़ सर। કેટલા? 52 करोड़। ઘરેથી લાવ્યો તો થોડા પૈસા। चलो 52, ये देखो, ये गुजराती मानुस देखो, बिचारा इंग्लिश पीपल છે ને, અહીંયા ઝૂમ મીટિંગ છોડીને જતા રહેશે, ગભરાઈ જશે। કાલે દરજી સાહેબ બી 92 જબરું બોલતા હતા, बराबर। इंग्लिश मीडियम, होशियारी। चलो फिर પછી બોલ્યો તો ઇંગ્લિશ માં। हाँ सर, आओ सर, ईगो हर्ट नहीं करने का सर, દિલથી ગુજરાતી છે ને પણ। हाँ ये निकली जाए, આપણે શું કરવાનું है ना, निकल ही जाता है वो, क्या करने का। चलो ध्यान से सुनना। इन्वेस्टमेंट अमाउंट वाज अप्रोक्सीमेटली 2.5 लाख करोड़ ओनली। 2.5 लाख करोड़। सर અમાર તો વિચાર જ ના આવે સર, આટલી મોટી અમાઉન્ટ આવતી હોય સર અમારા વિચારોમાં? આવે જ ને સર। સર અહીંયા 50 રૂપિયા મળે છે ને અમારી મજા થઈ જાય છે સર। બેગમાંથી 50 રૂપિયા મળી જાય ને કોઈ ચેનમાંથી, હાય 50 રૂપિયા મળ્યા सर। 2.5 लाख करोड़। और ऐसा बोलने में आया है, बहुत सारे आर्टिकल्स में लिखा है कि मुकेश अंबानी ने ऑलमोस्ट अब तक की उसकी सारी सेविंग्स जो है वो इसमें लगा दी थी। क्योंकि तुम अमाउंट तो देखो खाली, हाँ माना कि वन ऑफ द रिचेस्ट, बराबर है, फिर भी यार 2.5 लाख करोड़।
એટલે બાજુવાળાની આંગળી લેવી પડે गणवा माटे, सारा 4-5 चेक पे लिखना पड़े तब जाके पूरा खत्म होगा। कितना बड़ा अमाउंट है, लेकिन आपको पता है पूरा प्लानिंग के साथ बंदा उतरा है। कैसे? आस्का इंडियाનું પોપ્યુલેશન કેટલું? हाँ, इंडिया का पॉपुलेशन कितना अप्रोक्सीमेटली, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा एग्जैक्ट, 136 करोड़ 136। हाँ सर, हमें वांच्યું હતું પેલું इकोनॉमिक्स में, પેલું आईपीपी में वांच्યું હતું सर, है ना? वो उसमें ईयर नहीं पड़ा था ऊपर, ईयर 2011 ये वांच्યું હતું कहीं, है ना? तो अभी अप्रोक्सीमेटली जो है वो 150 करोड़ क्रॉस हो गया है, अराउंड 150 करोड़ क्रॉस हो गया है। बोलो चाइना तो 200 क्रॉस થઈ ગયું, બોલો બહુ સ્પીડ માં વધે છે, बराबर। 150 करोड़ का पॉपुलेशन, तो सबसे पहले तो है ना मुकेश अंबानी ने ये समझा कि भाई धंधो करवो है तो સૌથી પહેલા मेन वस्तु શું છે? એ છે पॉपुलेशन, क्राउडिंग। जो कहा उसको मिल गया, इंडिया में मिल गया इजीली, कि चाइना तो पहली बबाल चाले છે એટલે ચાઇના માં તો નહીં જવું આપણે, बराबर। तो अपने नेक्स्ट सेकंड हाईएस्ट कौन है भाई? तो इंडिया। तो धंधा करने का है तो इंडिया में करने का, क्योंकि आपका आधा काम कौन कर देगा? पॉपुलेशन। इंडिया में कोई फ्लॉप पिक्चर भी हो ना, फ्लॉप पिक्चर, तो भी वो है ना 10 से 20 करोड़ कमा लेता है, क्योंकि બધા एक बार भी જોવા જાય ને, અડધી પબ્લિક भी एक बार જોવા જાય તો આ તમે વિચારો। सुन मारे एक ऐसा सर्वे आया था कि वो सलमान खान वाला वो पिक्चर नहीं, कौन सा था वो, ऐसा मुन्नी वाला, कौन सा पिक्चर था वो ऐसा मुन्नी वाला? बजरंगी भाईजान। बजरंगी भाईजान। बजरंगी भाईजान। हाँ, जो क्यों तरत ज आ બધું तरत ज याद આવી જાય છે। वेरी गुड, बजरंगी भाईजान, बराबर। ऐसा सर्वे हुआ है कि पूरे वर्ल्ड में हार्डली 10% लोगों ने वो मूवी देखी थी, पूरे वर्ल्ड में 10% लोगों ने मूवी देखी थी, फिर भी 100 करोड़ क्रॉस हो गया, फिर भी 100 करोड़ क्रॉस हो गया। बोलो તમે વિચારો, પોપ્યુલેશન ही है એટલે તો લોકો નહીં કહેતા બિઝનેસ કરવો હોય તો નહીં બોલે બહુ નાની સિટીમાં નહીં જવાનું। સુના હોगा ना आपने कि भाई તમારે વડોદરામાં બિઝનેસ કરવાનો, અમદાવાદ જાઓ, है ना? ऐसा बोलते ना, अहमदाबाद नहीं, वो ब्रिज के वो साइड और ब्रिज के ये साइड, नहीं पुराना अहमदाबाद नया अहमदाबाद, जिसको पता होगा वो। बड़ौदा तो जो है ना, मतलब હું જાઉં છું સર, तुझे હું જાઉં છું સર મારા પપ્પા જોડે દુકાનનો માલ લેવા, ખબર છે? सरस सरस, जो ये आया है भाई, लाइव बिजनेसमैन आया है। समझ में आ रहा है? मतलब आप देखोगे तो बड़ौदा तो मतलब बोलते हैं ना, उसका आधा भी नहीं है अभी, तो आधा भी नहीं था। आप अहमदाबाद जाओगे तो ऑब्वियसली बिजनेस का आपका जो कहीं ना कहीं कस्टमाइजेशन जो है, कस्टमर जो रीच है वो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, है कि नहीं? तो ये आपको सबसे पहले सोचना पड़ेगा कि क्राउडिंग कहाँ पे ज्यादा है। तो वो जियो ने सबसे पहले थॉट कि भाई इंडिया में पॉपुलेशन 150 करोड़ से ज्यादा, और सर्वे किया कि इसमें से कितने लोग जो है वो मोबाइल यूजर्स है, कितने हैं मोबाइल यूजर है। तो उसने देखा कि भाई 100 करोड़ लोग हैं जो मोबाइल यूज कर रहे हैं, अप्रोक्सीमेटली 100 करोड़। तो उसने क्या टारगेट किया कि जब मैं ये 4G जियो लॉन्च करूंगा ना, जब मैं ये जियो 4G लॉन्च करूंगा ना, तो मेरा टारगेट होगा मिनिमम 50%। उसने ऐसा नहीं बोला कि બધા જ કસ્ટમર હું બનાવી લઈશ, सेफर साइड कैलकुलेशन किया, કેટલા? 50% खाली। तो 100 करोड़ का 50% कितना होगा? 50 करोड़। 100 करोड़ मोबाइल यूजर है, उसमें से उसने क्या बोला कि 50 करोड़ लोगों को मैं अपने ये जियो की सर्विस में दिलवाऊंगा। अलग अलग ये फ्री का कंसेप्ट देके, मुकेश अंबानी का ब्रांड, रिलायंस का ब्रांड, सब कुछ इस्तेमाल करके मैं 50% क्राउड को तो पुल कर ही लूंगा, बराबर। तो 50 करोड़ का उसका क्या था टारगेट, 50 करोड़ पॉपुलेशन का टारगेट था, बराबर। अब 50 करोड़ के टारगेट के पॉइंट ऑफ व्यू से 50 करोड़ के सामने उसने क्या कैलकुलेट किया कि ऑन एन एवरेज में है ना, एक कस्टमर से पर मंथ, हाँ श्लोक बोलना है कुछ? સર મેં આઈ એમ અ પાર્ટ ઓફ રિલાયન્સ ફેમિલી, મારા પપ્પા રિલાયન્સ માં છે, તો મુકેશ અંબાણી સૌથી પહેલા શું કરે, જે બી નવું કઈ લોન્ચ કરે ને એના એમ્પ્લોઈઝ પર ટ્રાય કરે,
સાચી અને એના એમ્પ્લોઈઝ ની ફિગર કેટલી થાય? આખા ઇન્ડિયામાં બધે સાઇટ્સ, અને બધી સાઇટ્સ પર આરામથી હજારોની તાદાદમાં એમનું એમ્પ્લોઈઝ ની તાદાદ, એટલે સૌથી પહેલા એમને ટાર્ગેટ કરે આપકો અને પતા ત્યાંથી ચેન્જ ચાલુ થાય. આજે સિમ કાર્ડ વાળા બી કામ કરે છે ને, એમાં બી બે કલર આયા હતા, ઓરેન્જ કલર ને બ્લુ કલર. जिसको पता होगा, એટલે ઓરેન્જ પહેલા એમ્પ્લોઈઝ ને આપ્યા હતા અને પછી બ્લુ કલર ના સિમ કાર્ડ વાળું જે પેકેટ આવતું ને તે આપણા જેવા નોર્મલ સિટીઝન્સ માટે. બરાબર, મતલબ સેમ્પલ ટેસ્ટિંગ આપણે કહીએ આને, સેમ્પલ ટેસ્ટિંગ. હા, અને એ ચેન ત્યાંથી ચાલુ થાય કે એમ્પ્લોઈઝ ને પહેલા ટાર્ગેટ, પછી એમ્પ્લોઈઝ એમના ફેમિલી વાળાને બી ઇશ્યુ કરી શકે એ વસ્તુ. એટલે એકલો એમ્પ્લોય, એના એમ્પ્લોય ની અંદર 5 ફેમિલી મેમ્બર હોય તે એના ઘરે 5 સિમ કાર્ડ તો ગયા. હવે એમાંથી મેં એક યુઝ કરું છું, તો મારો ફીડબેક તમને આપીશ, તમે કહેશો કે મારે બી જોઈએ છે, તો પછી મેં બીજું એક ઇશ્યુ કરી આપીશ તમને. એ રીતે એ ચેન ચાલુ થાય છે ત્યાંથી. सही है, देखो मतलब यहाँ पे बोलते हैं ना कि उनके जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज है वहीं से कस्टमर का रीच चालू हो जाता है और फिर वहां से मल्टीप्लीकेशन. बराबर, तो अब मैं आपको ना फाइनेंशियली कैलकुलेट करके बता रहा हूँ कि भाई 100 करोड़ मोबाइल यूजर, उसमें से जियो का टारगेट कितना, 50 करोड़. बराबर, 50 करोड़. अब ये क्या बोलता है, जियो का ये थॉट था कि जब मैं स्कीम वगैरह सब दूंगा स्टार्टिंग में तो भीड़ इकट्ठा हो जाएगी, फिर मैं धीरे धीरे चार्जेस लगाना शुरू कर दूंगा. उसको तो पहले से पता ही था, तो उसने ये सोचा कि मैं ऑन एन एवरेज एक इंसान से पर मंथ 200 रुपए कमा लूंगा आराम से. 199 का प्लान तो लोग लेंगे ना, वो भी कम ही पड़ता है. आप में से पता नहीं शायद ही किसी का 190, सर कसूद ना था 199 में, तो सर एक लेक्चर अटेंड नहीं था तो है ना 199 में, तो भी उसने मिनिमम गिना है कि एक इंसान से कितना कमाने का, खाली 200 रुपया पर मंथ. टोटल टारगेट कितना, 50 करोड़. तो 50 करोड़ इंटू 200 पर पर्सन पर मंथ. आया समझ में? समझ में आ रहा है? 50 करोड़ का टारगेट जो लोग इस्तेमाल करेंगे जियो की सर्विस, मल्टीप्लाई बाय 200 पर पर्सन पर मंथ, तो आपको मिल जाएगा 10,000 करोड़. 10,000 करोड़ पर मंथ, 10,000 करोड़ पर मंथ इंटू आप 12 करेंगे, इंटू आप 12 करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 1.25 करोड़ हो जाता है. 1.25 लाख करोड़ आखा वर्ष में गणवानुं ने, 1.25 लाख करोड़ एक साल में इंटू 2 करोगे तो 2.5 लाख करोड़ हो गए. रिकवर થઈ ગયા પૈસા. આટલું મોટું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ 2 વર્ષમાં, સર લોકોની જિંદગી નીકળી જાય છે સર બ્રેક ઇવન પહોંચતા. આ માણસે 2 વર્ષમાં કમાઈ લીધું, બોલો. આને શું કહેવાય, बिजनेस प्लान. समझ में पूरा फाइनेंशियल कैलकुलेशन के साथ कि भाई कितना टारगेट, कितना ऑन एन एवरेज पैसा मिलेगा, कितना रेवेन्यू ऑन होगा, कितने साल में मुझे पैसा मिलेगा, 2 साल तक मेरा पैसा ब्लॉक रहेगा, कितनी बड़ी वस्तु. और मीनवाइल उसी के अंदर कुछ नया नया तो लॉन्च करते ही रहना, जैसे कि जियो के मोबाइल फोन लेके आना, जियो का वाईफाई लेके आना. बराबर, પછી એક જ સિમ કાર્ડ પર, एक જ आधार कार्ड पर 8-8 सिम कार्ड આપવાના. और आपको पता है अगर आपने किसी और टेलीकॉम का अगर सिम कार्ड कभी लिया हो ना तो ऑन द स्पॉट एक्टिवेट नहीं होता है. જોયું છે? તમે સવારે જાઓ ને તો સાંજે एक्टिवेट થાય या तो नेक्स्ट डे एक्टिवेट होता है. लेकिन वही जियो जब लॉन्च हुआ ना तो उसने क्या किया, ऑन द स्पॉट एक्टिवेशन, डोर टू डोर चालू कर दिया. इससे मेरा भी सेटिस्फेक्शन और बढ़ गया ना, क्योंकि मेरा नया फोन लिया है तो नहीं सिम कार्ड एक्साइटमेंट, और मान लो कि भाई सिम कार्ड ना चालू था सेम डे, मजा नहीं आया ना मेरे को. समझ रहे? तो इतनी सारी चीजें जो है वो उसने सोची समझी, उसके बाद उसको क्या किया भाई, एग्जीक्यूट. बराबर, तो एक छोटा सा वीडियो में बता रहा हूं आपको, प्लानिंग के रिलेटेड है, वो आप देखो, फिर हम वो डिस्कस करते हैं. थोड़ा रुक जाओ, लेके आते हैं आपके लिए एक वीडियो. अच्छा, अब ध्यान से, एक वीडियो मैं चालू कर रहा हूं, लेकिन उससे पहले पता है एक जमाना था जब हम थिएटर्स में जाते थे, मल्टीप्लेक्स, यही जगह थी, खबर है ना? तो वही मेमोरीज आपको मैं वापस शेयर करता हूं. देखो
क्योंकि बहुत मिस कर रहे हैं ना हम सब वो थिएटर वाला कंसेप्ट। चलो ध्यान से देखना, पीवीआर में लेके जाता हूँ नेक्स्ट टाइम, दूसरे थिएटर में जाएंगे। सुनना, एवरी सीट होल्ड्स अ स्टोरी। और आपने भी ये कहीं ना कहीं जो है वो फील किया होगा ना, कुछ लोग होते हैं ना वो जल्दी जाता रहे खबर जाम, और ऐसा एक्साइटमेंट होता है पेलू ट्रेलर जो है, वो ट्रेलर मिस हो जाता है ना, उनका मूड ऑफ हो जाता है, यार ट्रेलर जतु रहो, कुछ ऐसा होता है लो अर्धो कलाक पहला जता रहे। कुछ लोग ऐसे होते हैं, मेजोरिटी मेरे जैसे, ट्रेलर मिस થાય ને પછી જ પહોંચીએ, કેટલું भी ट्राई કેમ ના કરીએ ને ट्रेलर तो मिस થઈ જ જાય। कुछ लोग होते हैं ऐसा जो सिंगल चले जाते हैं, कोई ने આવું હોય કે ના આવું હોય, આપણે એકલા ઉપડી ગયા। कुछ लोग ऐसे होते हैं सर हाँ सुजल जैसे, कैसे होते हैं એકલો એકલા જતું રહેવાનું, मुंह माया नहीं રાખવાનું, જેને આવો હોય તે આવે ना ना, फुल एंजॉयमेंट करने का। फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जे आखी गैंग बनाईने जाए, और फिर वो गैंग जो मतलब सबको परेशान करती है। કોન્જરિંગ માં પેલા જે બેન જેટલી બૂવો ના પડે ને એટલે આ લોકો કર્યા કરે, है ना, ए आयु 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 ये चीजों पाड़े ने, मतलब अपना वो एक्साइटमेंट मर जाता है। कितनी बार अपने अगर गलती से उनके आगे पीछे की सीट में अगर आ गए ना, वी गेट सो फ्रस्ट्रेटेड कि आज झुंड आयु, और अपने वो मतलब वो जब पूरा घुस जाते हैं मूवी में और अचानक मतलब नहीं वो हॉरर सीन आने वाला है और यहाँ थी कोई आवाज करे, अलिया तारी बिलाड़ी शांति रख, अरे वो खुद मतलब वो जो मैनुअल आवाज निकालता है भाई पेलो है वो पैसा खर्चा से आवाज निकाल से पेलो, समझ में आ रहा है। तो ऐसे अपने अपने अलग अलग थॉट देखो, यहाँ पे देखो कितना मस्त एक वीडियो बनाया है जहां पे इमोशनल हर किसी का एक रोल जो है वो रिवील किया आपके साथ कि एवरीवन होल्ड्स अ स्टोरी। कुछ लोग किसी को लेके जाते हैं थिएटर में, बराबर छे, राइट है कि नहीं, कॉर्नर सीट बैठना है, फ्रंट सीट वच्चेनी सीट लेजे, फोन करे मम्मी वने वच्चेनी सीट જોઈએ, આખું મારે જોવાનું મને ગમતું નહીં। बहुत सारे ऐसे, समोसा खावा છે यार, પેલા समोसा ત્યાં જોરદાર હોય છે, ચંદન मल्टीप्लेक्स यार समोसा, समझ में आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं सबके ना थॉट जुड़े हुए। तो देखो ऐसे अगर आप है ना ऐसे वीडियो बनाओगे तो आप है ना लोगों के साथ क्या है वो कनेक्ट बना के रख सकते हो। जैसे अभी रिसेंटली मतलब नहीं, हम लोग भी अभी ऐसा ही देखो प्लान कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, क्योंकि हम क्लासेस में तो नहीं मिल पा रहे पर अब ऑनलाइन मिल रहे हैं, डिजिटली कनेक्टेड है, तो हम लोग ऐसे शॉर्ट वीडियोस बना रहे हैं जहां पे हम आपको अलग अलग ब्रांच के क्लासेस दिखा रहे हैं, आपके रिस्पेक्टिव क्लास, कि भाई हम आपको मिस कर रहे हैं, आपकी कौन सी वो मेमोरीज है ये क्लासरूम की वो आप शेयर करिए, सो दैट हमारा वो जो है वो कनेक्शन रहे, आपके वो जो पुराने जो मेमोरीज जो क्रिएट, क्योंकि हम सबको पता है આજે પણ તમે જો તમારી સ્કૂલમાં જાઓ ને તમે તમારો ક્લાસ શોધો કે મારો ક્લાસ કયો હતો, और वो क्लास अगर आपको दिख गया અને ત્યાં આપણી પેલી બેન્ચ કે અહીંયા બેઠા હતા અને ત્યાં અમુક વાર તો અમુક લોકો એવું બી સોચશે કે પેલું મેં કોતરીને લખ્યું હતું ને તે છે કે નહીં હજુ બી, है ना, वो बेंच पे आपने कुछ ना कुछ पेन से लिखा होगा,
साला ज्योमेट्री बॉक्स तो उधर ही इस्तेमाल किया है आपने बेंच पे, कुछ प्यार भरी बातें लिखी होगी, कुछ गुस्सा आपने दिखाया होगा, क्या है वो मेमोरीज। देखो सी, ये भी एक बिजनेस का बहुत इंपॉर्टेंट थॉट है कि जहां पे आप अपने कस्टमर की फीलिंग्स को शेयर कर रहे हैं वीडियो के फॉर्म में, इससे भी ऑटोमेटिकली है ना बिजनेस आपका बढ़ेगा। मतलब आप वो स्कूलिंग में खाली ऐसा बोलोगे एजुकेशन एजुकेशन, उसके साथ ये सब मेमोरीज भी है कि वो स्पोर्ट्स इवेंट है, ये है वो है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, प्रीफेक्ट का बेसिकली बैच है, स्टूडेंट काउंसिल है, साला वो सब चीज है। मतलब नहीं बोलते अपने ऐसा बोलते स्कूल में आज प्रीफेक्ट होय, मॉनिटर होय, यू गेट लीगल लाइसेंस टू रोम। खबर છે આપણી પાસે બેચ હોય ને, કોણ છે બેચ છે આપણી પાસે, સ્પોર્ટ્સ કેપ્ટન છું હું, હે ને, બહાર નીકળી જાવ જ્યારે હોય ત્યારે ગ્રાઉન્ડ પર જતું રહેવાનું, ट्रेनिंग चाले छे, आ चाले छे, कुछ ना कुछ ये सब। तो ये सब शेयर करने का है सर। खाली पेलू क्लासरूम बताओ ने तो बिजनेस ना बढ़े, क्योंकि एक स्कूल खाली क्लासरूम वाली मेमोरीज नहीं क्रिएट करता है। देयर आर एन नंबर ऑफ मेमोरीज। साला कैंटीन पेला भूंगड़ा खावाना, सर में आ रहा है, तो वो सब चीज है जो आपको ढूंढनी पड़ेगी एज अ बिजनेसमैन। इसको बोलते हैं एक्चुअल प्लानिंग। दरेक वस्तु में घुसवानु और उसको फिर आप एकदम पिक्टोरियल फॉर्म में, वीडियो फॉर्म में आप शेयर करोगे, यू विल गेट कनेक्ट। समझ में आ रहा है? तो ये भी क्या है, देखो बिजनेस प्लान का एक थॉट, क्योंकि मैंने आज तक किसी भी मतलब स्कूल कॉलेजेस वालों के ऐसे वीडियो नहीं देखे जहां पे वो उनके प्रीमाइसेस के हर कोने को कवर करते हो। दे कवर ओनली दैट क्लासरूम प्रीमाइस ओनली। समझ में आ रहा है? तो ये सारी चीजें हैं जो आपको देखना पड़ेगा कि आपका नेचर ऑफ बिजनेस जो है वो कौन कौन सी, आपके कस्टमर कितने सारे चीजों के साथ जुड़े हुए हैं, तो वो सब आपको क्या करना पड़ेगा, वो शेयर करना पड़ेगा। तो ऑटोमेटिकली वो एग्जिस्टिंग जो कस्टमर है ना, वो अपने वर्ड ऑफ माउथ दूसरों को क्या करेंगे, शेयर करेंगे, और फिर आपको ज्यादा दूसरे खर्चे एडवर्टाइजमेंट के पीछे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बराबर? क्रिएट दैट, रीब्रिंग दैट मेमोरीज। अगर नई क्रिएट नहीं हो रही है तो पुरानी वापस रिकॉल करो, और पुरानी गारंटी है कि इतनी तो होगी कि आगे का जो टाइम पीरियड हमारा जो रुक गया है वो कवर अप कर लेगा। समझ में आ रहा है? तो ये सारे अलग अलग क्या है भाई, कुछ बिजनेस के फंडा, कुछ प्लानिंग के थॉट्स जो कि क्रिएट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। राइट? मेरे को होस्ट कुछ बच्चे हैं जिनके कैमरा ऑफ है, प्लीज उनको जरा मीटिंग में से रिमूव कर दो और फिर उनको वापस ऐड नहीं करना है। राइट? प्लीज उनको देख लो नेक्स्ट 2 मिनट्स में अगर रहता है, नहीं तो रिमूव करो और फिर दोबारा उनको ऐड मत करना, वेटिंग रूम में रहने देना। ठीक है? चलो, तो ये है अपने रूटीन के कुछ प्लानिंग के थॉट्स, बिजनेस प्लान जो मैंने आपके साथ शेयर किया। राइट? अब आपको पता होगा कहीं ना कहीं, अब है ना लोग क्या कर रहे हैं पता है, अभी नया फंडा ऐसा आया है, वो है एनिमेशन का फंडा। वो है एनिमेशन का फंडा। अब आप देख रहे हो ऑलरेडी, मतलब नहीं, थिएटर से हम लोग आ गए ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, और ये ओटीटी प्लेटफॉर्म पे भी आप देखते हो तो अब क्या हो रहा है पता है, जो बड़ी बड़ी जो हिट सीरियल्स है, जो हिट मूवीज है, उसका क्या बनता है, एनिमेटेड वर्जन बनता है। अब आपको पता है एक बहुत बड़ा सीरियल हम सबका फेवरेट मेजोरिटी का है ना, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, उसका भी एनिमेटेड वर्जन देखा आपने? बराबर? वीडियो देखा उसका? आप लोग वीडियो दिखाओ, आपको देखना है वीडियो? वीडियो देखते, चलो वीडियो देखते हैं उसका, रुको देखो, रिकॉल करते हैं किस तरीके से बिजनेस थॉट्स देखो कैसे बदल रहे लोगों के। चलो स्क्रीन पे दिखे आपको कार्टून वर्जन? हाँ, ये वीडियो चालू करते हैं जरा ध्यान से। 1-2 का 4 करने और 4-2 का 1 करने, जेठा और बापूजी जल्द आ रहे हैं सोनी ये पर। Don't underestimate Tappu.
गोकुलधाम का हीरो नंबर 1 डब्बू चलता रहा है सोनी ये पर। अरे दया 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 क्या हुआ सबकी फेवरेट एंड मोस्ट अवेटेड दया बहन चल रही है सोनी ये पर। बड़ा मजा आएगा। आया समझ में? बराबर। अब देखो ये क्यों हुआ ऐसा पता है? ये क्यों हुआ पता है? क्योंकि आपको पता होगा रिसेंटली कुछ टाइम पहले तारक मेहता का रेटिंग बहुत गिर गया था, पता है, पागलों की तरह रेटिंग गिर गया था। तो अब बिजनेस को अफेक्ट हो रहा है, वो बिजनेस को अफेक्ट हो रहा है। प्लस लॉकडाउन का टाइम पीरियड है, सब घर पे बैठे हैं, बच्चे मेजोरिटी घर पे है, तो दिस वाज द राइट टाइम टू लॉन्च। खबर पड़े, दिस इज द बेस्ट टाइम टू लॉन्च, जहां पे आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, मोबाइल ने टीवी बस। सर में आ रहा है, जहां पे चीजों लोगों के पास ऑप्शन ही नहीं है दूसरे सारे, उस टाइम पे प्रोड्यूसर आसिफ भाई मोदी है ना, कार्टून वर्जन उसका लॉन्च किया। और देखो इनकम जहां से थोड़ी कम हो गई, यहां से क्या वापस बढ़ गई। सर में आ रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली पीपल विल प्रीफर दैट, स्मॉल क्राउड विल आल्सो प्रीफर कि हाँ ये चीज। और पेरेंट्स भी है ना रिस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हर टॉपिक में फिर क्या होता है, एक सोशल मैसेज होता है, एक फैमिली शो जैसा है, तो लोग भी जो है वो पेरेंट्स भी रिस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे ऐसे कार्टून को देखने में, ऐसे एनिमेटेड शो को देखने में। तो अब लोगों ने ये नया नया चालू किया है। अब जैसे नहीं देखा होगा आपने रोहित शेट्टी का भी ऐसे कार्टून वर्जन, उसकी जो मूवीज है वो सारे मूवीज के कार्टून वर्जन है, पता है आपको? तो सिंघम वाला पता है आपको, लिटिल सिंघम, फिर सिम्बा आता है, कितने सारे, मोटू पतलू आ गया है ना। सो हमारा ये सब बहुत रूटीन के थॉट्स है, लेकिन सी दिस इज अगेन अ बिजनेस प्लान, क्योंकि आपको करना क्या है, ज्यादा कोई बहुत मेहनत नहीं करनी है, एक इन्वेस्टमेंट का ही प्लान है। स्क्रिप्ट आपके पास रेडी है, क्योंकि मेजोरिटी आप देखोगे वही चीज है जो कन्वर्ट होके इधर आएगी। कंटेंट आप देखोगे तो ऑलमोस्ट वही कंटेंट है आपके पास, खाली कार्टून वर्जन आपको ग्राफिक्स और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इनको कार्टून फॉर्म में कन्वर्ट करना है। समझ में आ रहा है? मेहनत लगेगी, पैसा लगेगा, लेकिन कंपैरेटिवली ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम क्या हो गई, जनरेट हो गई। मतलब एक स्टोरी से पहले आपने एक पर्टिकुलर चैनल पे पैसे कमाए, अब वही चीज को आप वापस करके क्या कर रहे हो, दूसरी चैनल पे पैसा कमा रहे हो। कैसा लोग पैसा देखो कैसा कमा रहे, पैसों में से पैसा बना रहे। समझ में आ रहा है? तो ये बहुत रूटीन की सारी चीजें है। प्लस अब इनको पता है, अब जैसे कि नहीं बहुत सारे ऐसे सीरियल्स होते हैं, अब जैसे कि ये जो सीरियल है उसमें आपने देखा होगा मेजोरिटी ये जो है ना क्या कर रहे हैं पता है आपको, कुछ टाइम के बाद अलग अलग ट्रिप्स पे लेके जाते हैं आपको, अलग अलग ट्रिप्स पे लेके जाते हैं, अलग अलग टेम्पल्स दिखाते हैं। तो अगेन यू गेट व्हाट दैट कनेक्टेड। पता है आपको एक बहुत पहले कैसा था एपिसोड जहां पे गोवा लेके गए थे वो, समझ में आ रहा है? यू गेट कनेक्टेड, जो ऑलरेडी मतलब वहां जाके आया है तो उसकी मेमोरीज वापस रिकॉल होगी कि आ જોયું છે, એ આ જોયું છે, આ તો હું અહીંયા ગયો છું। और जो नहीं गया है उसका एक्साइटमेंट लेवल और क्रिएट हो जाएगा, और उसके अंदर क्रेजीनेस आ जाएगा कि मेरे को भी इधर जाने का है, मेरा भी ड्रीम प्लेस है। तो ऐसे सारे थॉट्स, मतलब क्या कंटेंट रखना बहुत मैटर करेगा, जो आपके बिजनेस को बढ़ाएगा। तो ये कंटिन्यूअस बेसिस पे आपको सोचना हमारा दमन नो सीन चाले सर। अभी टिपिकल जो है वो होटल्स वाला, आपको पता ही है कि लोग जो है पागल है कि भाई हमें वेकेशन चाहिए, दमन तो दमन का वो रिसोर्ट है वो दिखा रहे हैं आपको। समझ में आ रहा है? तो ये सारे आपको है ना लेके आना पड़ेगा। आप सेम वे आप देखते हो खतरों के खिलाड़ी है ना, अगेन अ न्यू सीजन, वही चीजें चल रही है, लेकिन फिर हर बार क्या करते हैं आपने देखा होगा, टास्क एक लेवल ऊपर जाता है, वो सेम लेवल नहीं रहता है, इट गोज अ हायर लेवल, जहां पे एज अ ऑडियंस मेरा भी एक्साइटमेंट लेवल और बढ़ा है। जहां पे पहले क्या होता था कि भाई आप एक केज में हो, आपके आजू बाजू जो है शेर घूम रहा है, अब मुझे उस केज में जाना है जिसमें शेर खुद बैठा है, अब ये ज्यादा हो गया। समझ में आ रहा है? तो ये कहीं ना कहीं आपको स्टडी करना पड़ेगा कि कैसे लेवल हम ज्यादा बढ़ाए और कैसे ऑडियंस को और ज्यादा अट्रैक्ट करें।
ये सारे मल्टीपल क्या है थॉट्स। आज रोहित शेट्टी देखो क्या जबरदस्त दिमाग, प्लानिंग में रोहित शेट्टी नंबर 1। क्यों? क्योंकि देख क्या उसने वो गोलमाल बनाया, बेस्ट एक्टर लिए, फिर गोलमाल के सारे सीक्वेंस लिए, मतलब एक ही टॉपिक के ऊपर अड़ा हुआ है और पैसे कमा रहा है। सिंघम, सिंघम रिटर्न्स, सिम्बा, सूर्यवंशी, पुलिस पुलिस पुलिस, वही फील्ड पकड़ के रखा है, पैसे बना रहा है। और मेजोरिटी ने वो एक ही एक्टर एक्ट्रेस एक टीम को पकड़ के रखा है, और टैलेंटेड लोग हैं, आधा काम तो वो एक्टर ही कर देते हैं। भूला है ना, समझ में आ रहा है? तो ये कुछ ऐसे लोग हैं, और कुछ ऐसे प्रोड्यूसर है जो करोड़ों रुपए लगा देते हैं नए नए सुपरस्टार के ऊपर, लेकिन कितनी बार वो लोग नहीं चला पाते मूवी को। और फिर रोहित शेट्टी अगर मान लो मूवी से कभी फ्री हो गया तो खतरों के खिलाड़ी, बैठे बैठे पैसे कमा लो। एंकरिंग करने का है, चला पर एपिसोड, सिंगल एपिसोड 1 करोड़ रुपीस, 1 CR सिंगल एपिसोड, बराबर। और साइड पे उसका कार्टून से तो पैसा कमा ही रहा है। ये होते हैं थॉट्स कि एक ही कंसेप्ट पकड़ो और उसी को मल्टीपल फॉर्म में आगे बढ़ाते जाओ। और एक ऐसा प्रोड्यूसर है जो हर बार एक नई स्टोरी लेके आता है, एक नया कंसेप्ट लेके आता है, कितना उसका पैसा लगता है, कितना दिमाग लगता है हर बार नई टीम के साथ। ये देखो मतलब सिस्टमैटिक प्लानिंग, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो गया। गोलमाल, सिंघम, ये सब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, चलता ही रहेगा। और हम सब भी कनेक्टेड है, तो हम लोग भी नहीं ये देखा था, अब नेक्स्ट एपिसोड भी देखने का, नेक्स्ट सीजन भी देखने का है। जैसे ये OTT प्लेटफॉर्म वाले करते हैं ना, क्या करते हैं सीजन 1, सीजन 2, सीजन 1 पे वो रिवील नहीं करते हैं मर्डर किसने किया था, सीजन 2 जो पड़ से समझ में आ रहा है। तो इसको पता है कि बाहुबली 1, बाहुबली 2 देखना पड़ेगा मुझे, मैं एक्साइटेड। तो ये सब नए नए लोगों के क्या हो रहे भाई थॉट्स। तो बिजनेस में आप ये सब देखो कि कैसे आप है ना वन टाइम इन्वेस्टमेंट से मल्टीपल इन्वेस्टमेंट बना सकते हो। थोड़ा ऐसा ब्रॉड माइंड के साथ अपने को बिजनेस के साथ क्या होना पड़ेगा, एंटर कि आज मैं अपना एक छोटा सा प्रोविजन स्टोर चालू कर रहा हूं, लेकिन फिर लॉन्ग टर्म प्लान क्या होगा कि आगे मैं अपनी फ्रेंचाइज प्रोवाइड करूं, जो छाछ वाला कर रहा है अपने, है ना बड़ौदा में छाछ वाला, एक ही पर्टिकुलर ब्रांड के साथ चालू किया था। आज आप में से कोई भी इंसान है अगर बड़ौदा में उसकी फ्रेंचाइज लेना चाहता हो तो वो ले सकता है। समझ में आ रहा है? तो देखो फ्रेंचाइज मॉडल पे लोग काम करें, क्योंकि उसको पता है इससे ना बिजनेस एक्सपांड करना बहुत ईजी है, क्योंकि लोग भी तो एक्साइटेड होंगे उस ब्रांड को ऑप्ट करने के लिए कि भाई आप ब्रांड हूं चलाऊ छू, क्योंकि वो ब्रांड है जो आपको इजीली पैसा कमा के देगा। मैं खुद चालू करूं उससे अच्छा ऑलरेडी किसी ने मेहनत करके नाम बनाया है वही उठा लो। समझ में आ रहा है? दैट इज अ बेटर ऑप्शन। और जो बंदा जिसने पहले चालू किया छाछ वाला, आज तो बैठे बैठे वो खुद कुछ नहीं कर रहा है, वो तो लोगों को फ्रेंचाइज दे रहा है और खाली मैनेजमेंट संभाल रहा है, खुद के तो कोई सेंटर भी नहीं है उसके, बराबर है, फिर भी पैसे बना रहा है, नोट छाप रहा है। तो ये फ्रेंचाइज मॉडल देखो जो लोग समझ रहे हैं। और कुछ लोग क्या कौन से मॉडल पे जाते हैं, पार्टनरशिप मॉडल में, कि भाई मैं पार्टनरशिप में रहूंगा तो ही दूसरा ब्रांच, लेकिन उसमें फिर ग्रोथ क्या हो जाएगा, थोड़ा लिमिटेड, क्योंकि फ्रेंचाइज तो फटाफट बिकेगी ना। समझ में आ रहा है? तो ऐसे अलग अलग थॉट्स बहुत ज्यादा जरूरी है। आजकल ये जो बड़े बड़े जो कंपनी वाले हैं ना, ऑटोमोबाइल वाले, ये सुजुकी वाले, मारुति वाले, ये लोग क्या करते हैं पता है, खुद के शोरूम ओपन नहीं करते, खुद के शोरूम ओपन नहीं करते। आपने अगर ध्यान से देखा हो, ये शायद पता नहीं पहले बोला हो, मारुति का जो शोरूम होता है ना उसमें लिखा होगा एरिना, और सुजुकी में लिखा होगा नेक्सा, बराबर देखा होगा ध्यान से, मारुति एरेना और सुजुकी नेक्सा। ये एरेना और नेक्सा क्या पता है, ये लोग है ना अपने जो शोरूम्स है ना वो रेंट पे देते हैं, ये लोगों ने रेंट पे दिया हुआ है। मतलब वो ये सुजुकी नेक्सा वाले ने बोला है कि हम आपकी ये सुजुकी की सारी जो भी मॉडल्स है वो हमारे शोरूम पे हम सेल करेंगे, और फिर जो भी सेलिंग होगा उसका कमीशन हमको मिलेगा। क्योंकि एज अ बिजनेसमैन शोरूम में खुद इन्वेस्ट करना बहुत बड़ा अमाउंट होगा, लेकिन अगर आपको शोरूम रेंट पे मिल जाए तो आपके लिए कॉस्ट कितना कम हो जाएगा। तो एक नया बिजनेस थॉट
कि शोरूम बनाओ और लोगों को रेंट पे दो। तो देखो ये नया नया थॉट, बिजनेस चालू करो लेकिन रेंट पे करो, क्योंकि अगर आप ओन करोगे तो कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। पहले रेंट पे चालू करो, 5 साल चलाओ, फिर लगता है तो एक छोटी प्रॉपर्टी खरीद लो। लेकिन पहले ही डायरेक्ट ही खरीद लोगे तो रिस्क फैक्टर बढ़ जाएगा ना, कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट आपका ब्लॉक हो गया। तो ऐसे मल्टीपल थॉट्स अपने को बिजनेस प्लान के अंदर भी एग्जीक्यूट करना है। फाइन, ठीक है। तो प्लानिंग जनरल लेवल पे अगेन आपके साथ मैंने डिस्कस किया। नेक्स्ट सेशन में आप जो है एक बार, क्योंकि आप हेनरी फेयोल के टॉपिक्स देख रहे हो, फ्रेडरिक टेलर आगे चालू होगा, तो वो एक एक बार वापस ऑब्वियसली रिकॉल करना बहुत जरूरी है। वो अपने एक और बार जो है वो डिस्कस कर लेंगे। तो नेक्स्ट वीक अपना अगेन हेनरी फेयोल, फ्रेडरिक टेलर खत्म कर देंगे एक एक बार सारे उसके पॉइंट्स डिस्कस करके, और प्लानिंग वाला टॉपिक आगे जो है वो हम बढ़ाएंगे। डन। मीनवाइल आप वीडियो लेक्चर्स जो है वो देखते रहना, और उसमें अगर कुछ डाउट्स आपके आते हैं तो मैसेज करो। डन, ठीक है। चलो तो वी एंड। बाय एवरीवन, टेक केयर, आवजो। बाय सर। बाय सर। बाय। सर Hi, sir.